एलडीसी टाइपिंग टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं इसमें आपको सिखाऊंगा हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन अब शुरुआत करूंगा दोस्तों मैं आपकी अंग्रेजी टाइपिंग से। और अंग्रेजी टाइपिंग जो शुरू करेंगे अपन 7 दिन के लिए करेंगे। 7 दिन में आपको अंग्रेजी टाइपिंग का बेसिक सिखा दूंगा, ठीक है। 7 वीडियोज में आप बेसिक सीख जाओगे, उसके बाद में मैं आपकी हिंदी टाइपिंग शुरू कर दूंगा। तो कुछ बच्चों के कमेंट आएंगे कि सर हिंदी टाइपिंग शुरू कर दो साथ साथ में, तो 7वें दिन से हम हिंदी टाइपिंग शुरू कर देंगे। लेकिन पहले 7 दिन मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी टाइपिंग, जिसमें आपको अंग्रेजी टाइपिंग का पूरा बेसिक आ जाएगा और नॉर्मल आप अंग्रेजी टाइपिंग करने लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग शुरू कर देंगे। लेकिन आज जो हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी टाइपिंग, उसमें आपको बैठना कैसे है, किस सॉफ्टवेयर में आपको टाइपिंग करनी है और कैसे आपको फिंगर सेट करनी है कीबोर्ड के ऊपर, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार बिगिनर हो, जो पहली बार टाइपिंग सीख रहे हैं या कभी आपने टाइपिंग सीखी नहीं अभी तक, ठीक है, और पहली बार आज कीबोर्ड पर टच करोगे, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। अब आपको जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे आपको फिंगर सेट करनी है और वैसे वैसे आपको टाइपिंग टेस्ट मतलब यहाँ पे करना है। और साथ में जो मैं आपको टाइपिंग टारगेट दूंगा, भाई आपको इतनी स्पीड लेके आनी है, इतनी एक्यूरेसी के साथ में, वो आप कंप्लीट करके मुझे भेजोगे। कंप्लीट करके भेजना है आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, वहां तो आपको अपडेट मिलेंगे। लेकिन मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है दोसा कंप्यूटर वाला, वहां पे आपको शेयर करना जो भी रिजल्ट है ना आपका, कि भाई कितनी स्पीड आ रही है तुम्हारी, वो सब आप शेयर करोगे मेरा इंस्टाग्राम चैनल पर, ठीक है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टाइपिंग सीरीज। और आपको क्या क्या करना है देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको जो भी स्टूल लेनी है, ऐसी स्टूल ले लो जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे, वैसे आपको स्टूल लेनी है। और साथ में आपको इतनी ऊंचाई पे आपको एक तरीके से अपना जो भी पीसी है, लैपटॉप है, वो रखना है। और साथ में ऐसे कीबोर्ड इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए जिससे आपका जो हैंड पोजीशन है ना, ऐसे 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे जब आप हाथ रखो कीबोर्ड के ऊपर, तो ये 90 डिग्री का बन जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि इतना ऊपर कर रखा है या ज्यादा नीचे कर रखा है, वो नहीं चलेगा। बस आपको ये होना चाहिए कि जब मैं कीबोर्ड पे हाथ रखूं ऐसे, तो ये जो एंगल है ना हाथ का, वो एक 90 डिग्री कोण की तरह बन जाए, एक तरीके सीधा हो जाए ऐसे कैसे, जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ ना हो टाइपिंग करने पे, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम सेंटर होगा वहां पे आपका, वहां भी आपको इतनी ऊंचाई पे कीबोर्ड मिलेगा और वैसे वैसे आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी होगी। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, जब भी आप टाइपिंग करने के लिए बैठो तो ऐसे सहारा नहीं लेना, मतलब ऐसे नीचे होकर नहीं बैठना, एकदम सीधा बैठना एक तरीके से, है ना। पूरा जो बॉडी का बैलेंस आपका कमर पे होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। साथ में आपको कीबोर्ड सामने रखना है। और जो सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है टाइपिंग के लिए, तो मैं आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर बता रहा हूं जो आराम से आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। दोस्तों ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट है, यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो आराम से, एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है और डाउनलोड हो जाएगा आपका गूगल से आराम से। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा या तो जो आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब आपको यहाँ से हिंदी और अंग्रेजी 2 टाइपिंग है, तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश टाइपिंग। तो इंग्लिश टाइपिंग जैसे क्लिक किया आपने दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपना नाम भर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे दोसा कंप्यूटर वाला, दोसा, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं कंप्यूटर वाला, ठीक है। नाम तो सुना होगा आपने वैसे, कंप्यूटर वाला, ठीक है। और ये लिखने के बाद में अगर लिखना चाहो लिख दो, ना कोई दिक्कत नहीं, लॉगिन कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे जो सारे टेस्ट है ना वो दिख जाएंगे, जैसे होमरो प्रैक्टिस, एएसडीएफ, यहाँ पे होमरो वर्ड प्रैक्टिस आ गई। तो इन सभी को सीखेंगे और 7 प्रैक्टिस तक हम सीखेंगे इसको। 7 के बाद में मैं आपकी हिंदी टाइपिंग शुरू कर दूंगा, जैसे मैंने बता रहा था आपको। फिर मैं साथ साथ में आपको कुछ देर के लिए इंग्लिश टाइपिंग करवाऊंगा, कुछ देर आपको हिंदी टाइपिंग करवाऊंगा, सब मैं अपन फिक्स कर लेंगे इतनी देर करना है। अभी आपको शुरुआत में 1 घंटा टाइपिंग करनी है, जो भी अंग्रेजी की, ठीक है। जैसे हिंदी चालू करता हूं तो फिर आप 1 घंटा और इंक्लूड कर लेना, 2 घंटे आप टाइपिंग कर सकते हो रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा मत करना क्योंकि आपकी तैयारी भी बेस्ट होनी चाहिए लिखित की, ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे आज हम होमरो प्रैक्टिस, मतलब एएसडीएफ को कैसे टाइप करना है आपको, सबसे जरूरी बात है आज की। और आज अगर आपका हाथ पोजीशन ठीक हो जाता है तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एकदम आपको सीधा बैठना है। इधर दिखाऊं एक बार, यहाँ पे देखो कीबोर्ड जो आपका होता है दोस्तों, कीबोर्ड में आपके 3 रो होती है, ठीक है। एक तो होती है दोस्तों आपके जो ऊपर है QWERTY वाली, इसे बोलते हैं दोस्तों अपर रो। कौन से रो बोलते हैं दोस्तों, अपर रो बोलेंगे। ये आपकी होम रो होती है जिसका नाम ASDF होता है। और यहाँ पे ZXCV वाली जो लाइन होती है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं लोअर रो पे। छोटी छोटी उंगली है ना, वो आप ए पे रखिए, ऐसे ऐसे रख दोगे आराम से आप, ठीक है। और यहाँ पे S, D और F, ठीक है, ऐसे आपको फिंगर रखनी है। फिंगर रखने का मतलब सीधा सा ये कि जो ये वाला हिस्सा है ना, वो टच होना चाहिए एकदम कीज के, ठीक है। ऐसे ऊपर उठी हुई फिंगर नहीं होनी चाहिए, एकदम टच रखोगे ऐसे कैसे, ठीक है। ये रख लिया आपने। फिर G को और H को यहाँ से छोड़ना है और आपको फिर फिंगर सेट करनी है यहाँ से JKL और यहाँ पे सेमी कॉलन पर, ठीक है। यहाँ से ऐसे आपको फिंगर रखनी है, GH आपके बीच में रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये रख लोगे आप। अंगूठे आपके रहने चाहिए दोस्तों यहाँ पे स्पेस बार के ऊपर। ये स्पेस बार होता है जो प्रत्येक अक्षर को लिखने के, प्रत्येक शब्द को लिखने के बाद में आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो अंगूठे आपके यहाँ पे होने चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये आपके फिंगर पोजिशन होनी चाहिए। एक बार दूर से दिखा दो, ऐसे आपको हाथ रखना है दोस्तों, ठीक है। और सीधा बैठना एक तरीके से, ऐसे आपको
हैंड पोजीशन सेट करना है कीबोर्ड के ऊपर। ये आप अगर कर लेते हो अच्छे से, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से जो टाइम ड्यूरेशन है ना, एक बार दिखाओ यहाँ पे, ये टाइम ड्यूरेशन आपको रखनी है यहाँ से 3 मिनट की, क्योंकि शुरुआत अपन 3 मिनट से करेंगे, क्योंकि ना तो आपके हैंड में दर्द होगा फिर और ना ही आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। 3 मिनट का स्टार्ट करो और यहाँ से होम रो पे क्लिक कर दो और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों ASDF सेमीकोलन LKJ, ASDF और सेमीकोलन LKJ। अभी देखो यहाँ पे ब्लू अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, ASDF और दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसे हाथ रखना है, यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको। ऐसे पहले फिंगर पोजीशन सेट कर लो, आपको एकदम ऐसे देखना है सामने, आपकी निगाह यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, नीचे नहीं देखना यहाँ पे, आप पूरी तरह यहाँ देखो ब्लू अक्षर पर, इसको पढ़ो एक तरीके से ASDF ऐसे पढ़ना है। और आपको कैसे प्रेस करना है, देखो उंगली की तरफ देखो एक बार, यहाँ पे देखो जैसे शुरुआत में आपकी एक ही उंगली यहाँ से उठनी चाहिए, ऐसे नहीं पूरा हाथ उठ रहा है आपका, सिर्फ एक उंगली उठाओ और यहाँ से ASDF स्पेस। इधर से बात करें तो यहाँ पे देखो ये उंगली उठनी चाहिए, सेमीकोलन LKJ स्पेस। अगर आपको जी टाइप करना है ना भाई, एक बार दिखाओ नीचे, अगर आपको जी टाइप करना है तो इस उंगली से आएगा जी, और एच टाइप करना है तो एच इससे आएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे वापस देखिएगा ASDF स्पेस। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ASDF यहाँ पे लिखा, फिर सेमीकोलन LKJ लिखा, फिर ASDF लिखा, मतलब मैं जो फॉलो कर रहा हूं यहाँ पे इस ब्लू अक्षर को कर रहा हूं। अब मेरे को यहाँ पे टाइप करना है सेमीकोलन LKJ। तो देखिए दोस्तों कैसे करूंगा मैं, ये सेमीकोलन हो गया LKJ, ठीक है, स्पेस आराम से टाइप करना है। इसमें आपको जो स्पीड चाहिए दोस्तों, कुछ लोग इसमें 30-35 की स्पीड ले आते हैं, 40 की स्पीड ले आते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे 15 से 16 के बीच स्पीड लेके आनी है, या 15 से 17 के बीच स्पीड ले आओ, साथ में 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। और जो आपके हाथ की पोजीशन है ना वो ऐसे होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे टाइप करते हैं, ऐसे करके है ना, फिर ऐसे करके करते हैं, तो ऐसे आपको टाइप नहीं करना है। आपको ऐसे सोचना है कि भाई जो उंगली काम आ रही है ना आपकी, उसी को उठाना है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे आपका हाथ पोजीशन है, तो जैसे मान लो ये उंगली काम आ रही है तो हल्की से उठाओ ASD और F, ठीक है। इधर से बात करें तो सेमीकोलन L K और J, मतलब ऐसे पूरा हाथ नहीं उठना चाहिए आपका, बस जो उंगली काम आ रही है उसी को उठाना है, ठीक है। क्लियर है तक का? तो अगर मान लो ये सब क्लियर हो जाता है आपको, तो इसमें आपको लेके आनी है 15 से 17 के बीच स्पीड, ठीक है, और साथ में 100 की एक्यूरेसी ले आओ। अगली सीरीज में लेके आ रहा हूं जल्दी, मतलब कल या परसों में ले आऊंगा अगली सीरीज, मतलब अगला टाइपिंग सेट। जब तक आपको क्या करना है, इसके अंदर 15 की या 17 की स्पीड लेके आनी है, साथ में 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। अगर आपकी आ जाती है इतनी स्पीड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि सर मेरी स्पीड आ गई और ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस टाइपिंग सीरीज को सभी LDC वाले बच्चों के पास शेयर करना है पहली बात तो, साथ में आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे सारे अपडेट आपको मिल पाए, ठीक है।